नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अहमदाबाद में 1:30 बजे के करीब दोपहर में तेज धमाका होता है, चारों तरफ धुआं धुआं छा जाता है और खबर आती है कि यात्री प्लेन क्रैश हो गया। 170 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। हालांकि कितने लोग अभी घायल हैं, कितनों का इलाज अभी चल रहा है, इसको लेकर खुलासा अभी नहीं किया गया है। विजय रूपाणी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो भी इस प्लेन में सवार थे। उनकी स्थिति क्या है, उनकी हालत कैसी है, इसको लेकर अपडेट आना अभी बाकी है। लेकिन जो यात्री इस प्लेन में यात्रा कर रहे थे, दिल्ली से ये प्लेन इसने उड़ान भरी, अहमदाबाद ये रुका, उसमें जो यात्रा कर रहे थे यात्री, उस प्लेन के अंदर क्या स्थिति रही थी, इस बीच में यात्रियों ने बताया। बाकायदा वीडियो अपलोड की जा रही है सोशल मीडिया पर यात्रियों के जरिए और कहा जा रहा है कि जिस वक्त दिल्ली से प्लेन ने उड़ान भरी थी, उस वक्त ना तो इस प्लेन में एसी चल रहा था और ना ही कोई फंक्शन काम कर रहा था। तो ऐसे में क्या कुछ यात्रियों के जरिए वीडियो जारी कर कहा गया है, पहले दर्शकों को वो सुनवाते हैं। And as usual, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing at all. We are almost about to taxi. But this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. Is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. See, and it's a Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last. तो सुन लिया आपने कि कैसे इस प्लेन में कितनी दिक्कतें थी। जो यात्री दिल्ली से यात्रा कर अहमदाबाद पहुंचे थे, वो बाकायदा एक यात्री वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहा है कि एसी चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, एसी नहीं चल रहा, उसकी लाइट नहीं जल रही। क्रू मेंबर्स को जानकारी दी गई प्लेन में कितनी दिक्कतें तभी से हो रही थी। अब सवाल यही उठता है कि जब प्लेन में इतनी दिक्कतें थी और ये प्लेन लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था अहमदाबाद के आने के बाद, तो इसकी सारी दिक्कतें देखी क्यों नहीं गई? जब इसमें और तकनीकी दिक्कतों की बात भी कही जा रही है, तो क्यों पूरी जांच पड़ताल नहीं की गई? क्या इस घटना को इग्नोर किया गया और क्या जो पूरी चीजें थी प्लेन के अंदर, जो कमियां थी, उनको इग्नोर कर दिया गया और यही हादसे का कारण अभिषेक बन गया? देखिए, जिस तरीके से आकाश वत्स नाम के एक यात्री ने ये तस्वीरें साझा की है, ये वीडियो साझा की है, ये दिल्ली से अहमदाबाद तक पहुंचे थे, अहमदाबाद उतरे थे और ये जो वीडियो है ये दिल्ली एयरपोर्ट पर इन्होंने बनाया था जिस वक्त तक प्लेन ने टेक ऑफ नहीं किया था। अब अभी एक एक्सपर्ट को मैं सुन रहा था, शबनम, उन्होंने बताया कि मतलब आपने देखा होगा अक्सर जब भी कोई प्लेन क्रैश करता है तो या तो वो वन साइडेड झुका हुआ होता है, आगे से पीछे से, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके का अजीब वो होता है। लेकिन जब इस प्लेन का आप वीडियो देखेंगे, अगर हमारे पास है तो एक बार दिखाइएगा फुल फ्रेम जरा, किस तरीके से जब ये प्लेन टेक ऑफ किया तो बिल्कुल उसी पोजीशन में टेक ऑफ किया इस प्लेन ने जिस तरीके से हर एक आम प्लेन टेक ऑफ करता है, और वो बिल्कुल नीचे जाता हुआ चला गया, वो ऊपर नहीं उठा। मतलब कहीं ना कहीं इसके जो फंक्शंस थे, इसका जो सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो था, उसने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काम करना बंद कर दिया था। और क्या यह समस्या पहले से थी? हालांकि जो ये 8 स्टार लाइनर का, ये बोइंग का 8 स्टार लाइनर है, ये कोई आम विमान नहीं है।
कीमत भी बहुत ज्यादा है, लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की कीमत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही इस प्लेन को यूज करता है, कतर भी यूज करता है, अमेरिका भी यूज करता है, यूके भी यूज करता है। अमेरिका की बोइंग कंपनी इसे बनाती है। 13,500 किलोमीटर से ज्यादा एक बार में यह उड़ान भरने की क्षमता रखता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली से अहमदाबाद आते हुए जब यह कमियां इस प्लेन में थी, तो अगर आप 6,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर रहे हैं, अहमदाबाद से अगर आप लंदन के लिए उड़ रहे हैं, हाँ। सफर आपका 6,000 किलोमीटर से ज्यादा का है, तब क्या आप प्रॉपर चेक के साथ नहीं चलेंगे? तब क्या आप नहीं देखेंगे कि अगर किसी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो इस दिक्कत से कोई माल फंक्शन आ सकता है? क्या इस चीज की आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि ऐसा हो रहा है? फिलहाल 242 जो लोग इसमें सवार थे, उसमें मरने वालों का जो आंकड़ा है शबनम, वो 200 की संख्या को पार कर चुका है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले प्लेन क्रैश नहीं हुए, इससे पहले भी प्लेन क्रैश हुए हैं। 7 अगस्त 2020 को कोझिकोड में एक हादसा हुआ था जिसमें विमान में 138 लोग शामिल थे, और हालांकि इसमें 17 लोग ही ने जान गंवाई थी। 2010 में भी एक हादसा हुआ था, 160 लोग इसमें सवार थे, 152 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 2000 में भी हादसा हुआ, 1996 में हादसा हुआ। हादसों की लगभग 10 हादसे अब तक हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, यह अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि टेक ऑफ के वक्त ही विदिन 17 से 20 सेकंड में यह प्लेन क्रैश कर जाता है। कहीं ना कहीं दिक्कत अगर एकदम आई थी फिर तो ऐसा मान सकते हैं। हालांकि ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ जानकारी होगी वो बताना, वो भी सामने आएगा। लेकिन जो भयावह तस्वीरें शबनम सामने आ रही हैं उस हिसाब, और जिस तरीके से 200 से ज्यादा लोग अब तक, मतलब मौत का जो आंकड़ा है वो 200 से ज्यादा पार हो चुका है। तो उम्मीद शबनम, मतलब भगवान करे कि लोग जिंदा बचें इसमें हादसे में। लेकिन जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश करता है और आग का गुबार जब फटता है, तो उम्मीद कम ही जताई जा रही है कि इसमें लोग कुछ बिल्कुल अभिषेक, 8 मिनट में सब कुछ उथल पुथल हो गया। ये एयर इंडिया का 787 ड्रीम लाइनर विमान, मतलब बड़ा एयरक्राफ्ट था और 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट इसे बताया जा रहा है, जो 1:30 बजे के करीब टेक ऑफ होता है और तुरंत खबर आ जाती है कि रनवे से जैसे इसने उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद खबर आ जाती है कि क्रैश हो गया। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद जब ये क्रैश हुआ तो बताया जा रहा है कि समुद्र तल से 625 फीट ऊपर प्लेन ने अपना सिग्नल खो दिया। एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 200 फीट ऊपर है, यानी प्लेन एयरपोर्ट से करीब 400 फीट ऊपर तक उड़ा। करीब 8 मिनट तक प्लेन का सिग्नल जो है एक्टिव रहा और 1:40 पर प्लेन के क्रैश होने की पूरी खबर सामने आ गई। अगर इसकी वर्टिकल स्पीड देखें तो प्लेन 400 फीट प्रति मीटर की स्पीड से नीचे गिर रहा था। इस दौरान पायलट के पास कुछ करने के लिए 1 मिनट का समय नहीं था। अगर कहा जा रहा है, एक्सपर्ट का भी यह कहना है कि एयरक्राफ्ट समुद्र तल से करीब 625 फीट ऊपर था। अगर ये ज्यादा ऊंचाई 35,000 फीट पर होता तो क्रू मेंबर्स को स्थिति संभालने के लिए अधिक समय मिलता और कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। करीब 52 ब्रिटिश, 6 पुर्तगाल और कनाडा का एक नागरिक इसमें सवार था। लेकिन दुर्घटना में पायलट को सिर्फ 1 मिनट का समय मिला और 1 मिनट में ही उसने अलर्ट जारी किया, लेकिन तब तक सिग्नल मिल पाता जब तक ये प्लेन क्रैश हो चुका था। और यहां एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि उन्हें लग रहा है लोड फैक्टर में मिस कैलकुलेशन हुआ होगा। इसके अलावा लैंडिंग गियर ठीक से बंद नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक पहिया एक बिल्डिंग में फंसा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि प्लेन में बैलेंस प्रॉब्लम की वजह से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि पूरी जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि प्लेन क्यों क्रैश हुआ है और आखिरी वजह क्या हुई है। जो ब्लैक बॉक्स अब कहा जा रहा है वो शायद उसको खोज लिया गया है और उसी की जांच पड़ताल के बाद पूरे हादसे की वजह पता चल पाएगी। और खबर अब जो मौत का आंकड़ा है, जैसा कि अभिषेक ने अभी बताया कि 200 से पार होता दिखाई दे रहा है। घायलों को जो अस्पताल में ले जाया जा रहा है, वहां भी कुछ घायल जो बताए जा रहे कि दम तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब तेजी से की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस खबर पर आगे भी जानकारी साझा करते रहेंगे। नमस्कार।